अब यहाँ पे ध्यान से बात को समझिएगा, हम लोग मतलब कहाँ तक कर चुके थे? प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ चुके थे, सेकेंडरी सेल के बारे में पढ़ चुके थे, मतलब है ना। करंट क्या होता है, चार्ज बाय टाइम, भी हम लोग पढ़ चुके थे, है ना। मतलब करंट के एक फॉर्मूला पढ़े थे कि वो क्या होता है, चार्ज बाय टाइम। तो उस वो हिसाब से चार्ज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, चार्ज का सिंबल क्यू है। तो हम लोग फ़ोन को चार्ज करते ही बात तो जानते हैं कि अगर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा समय तक मतलब क्या है सर आपका चार्ज में लगाएंगे तो चार्ज मतलब क्या होगा सर आपका ज़्यादा होगा, और कम समय तक मतलब क्या है सर आपका चार्ज में लगाएंगे तो चार्ज मतलब क्या है सर आपका कम होगा। और उसके साथ साथ ये भी जानते हैं सर आपका कि करंट अगर ज़्यादा, फास्ट चार्जर में क्या होता है, करंट ज़्यादा होता है, और स्लो चार्जर में क्या होता है, करंट कम होता है। तो रेट ऑफ करंट फ्लोइंग अगर मतलब क्या आपका ज़्यादा अगर होगा तो चार्ज मतलब क्या ज़्यादा होगा, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट अगर मतलब क्या कम होगा तो चार्ज मतलब क्या होगा, कम होगा। तो इससे क्या समझ में आया कि जो चार्ज है वो करंट से भी मतलब क्या आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। यानी करंट का रेट जितना टाइम्स हायर होगा, चार्ज उतना टाइम्स मतलब क्या सर आपका हायर होगा। करंट का टाइम रेट मतलब क्या सर जितना टाइम लोअर होगा, चार्ज उतना मतलब क्या आपका लोअर होगा। जितने टाइम चार्ज करेंगे उतना टाइम चार्ज मतलब क्या सर आपका ज़्यादा होगा, जितने कम टाइम आप चार्ज करेंगे उतना टाइम मतलब क्या सर आपका चार्ज मतलब क्या है, कम होगा। ये बात भी समझ में आया। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इज नथिंग बट मतलब क्या प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड मतलब क्या सर आपका टाइम। ये बात पता है ना। और अगर चार्ज करंट बाय टाइम है तो मतलब क्या सर आपका करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आया बात समझ में ना। रेट का मतलब ही क्या है सर आपका, डिनोमिनेटर में क्या है सर आपका टाइम आएगा। और टाइम अगर पूछा गया, टाइम के लिए स्मॉल टी सिंबल है, ठीक है ना। और टाइम अगर पूछा गया तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, करंट बाई चार्ज बाई करंट। तो ये सब पता अगर तुम लोग आगे मतलब क्या पढ़ते हैं। अब एक बात जान लीजिए, करंट पैदा कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तभी तो मतलब क्या करंट पैदा होता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो अगर नहीं करेगा तो करंट मतलब क्या पैदा ही मतलब क्या होगा सर आपका, नहीं होगा। तो अगर ये वायर का कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन है, इसके थ्रू ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो ज़्यादा करंट क्रिएट करेगा। इसके थ्रू मतलब क्या है, कम इलेक्ट्रॉन्स अगर फ्लो कर रहा है तो मतलब क्या सर आपका कम इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कम करंट क्रिएट करेगा। ये बताया समझ में ना। इसलिए चार्ज इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मतलब क्या सर आपका यूनिट चार्ज ऑफ मतलब क्या 1 इलेक्ट्रॉन भी होता है। तो आई का फॉर्मूला क्यू बाई टी भी होता है, और आई का फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका, एन ई बाई टी भी मतलब क्या होता है आपका होता है। ये बताया समझ में ना। और अगर आपसे पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज कितना है तो आप बोलेंगे मतलब क्या सर आपका 1। चार्ज का यूनिट क्या था, अगर आपको याद है, करंट का यूनिट मतलब क्या था, एम्पियर था। चार्ज का यूनिट क्या था आपका, कूलम था। और क्या बोले थे हम लोग सर बताइए, टाइम का यूनिट तो पता ही ना आपको, सेकंड था। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बहुत कम बहुत कम बहुत कम बहुत कम होता है। देखिए अगर 10 टू द पावर -3 रहता तो इसका मतलब कूलम से 1000 गुना कम। 10 टू द पावर नेगेटिव मतलब क्या होता सर आपका 6 रहता, तो इसका मतलब क्या है, कूलम से मिलियन टाइम्स कम। अगर 10 टू द पावर -9 रहता तो इसका मतलब क्या होता, कूलम से बिलियन टाइम्स कम। लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कितना है, 10 टू द पावर -19, यानी 1000 गुना कम करते हैं, ये कम करते हैं, कम करते 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 मतलब क्या जब -19 में पहुंचेंगे तब जाके मतलब क्या, तो समझिए कितना सारा इलेक्ट्रॉन्स मिलके मतलब क्या सर आपके एक कूलम चार्ज बनाता है। और जबकि एक कूलम चार्ज कुछ भी नहीं है, मतलब मैक्रो वर्ल्ड में एक कूलम चार्ज कुछ ही नहीं, तो कितना सारा इलेक्ट्रॉन मिलकर वो चार्ज मतलब क्या कहता है, बनाता है। आया बात समझ में ना। और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है, तो इसका चार्ज क्या होगा सर आपका, नेगेटिव ही होगा ना। आया बात समझ में ना। और ये बात हम लोग पहले ही पढ़ चुके थे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है सर आपका, पॉजिटिव होता रहता है। और पॉजिटिव साइड का डायरेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, करंट का मतलब क्या कहते हैं सर आपका, डायरेक्शन लेते हैं। ये सब आपको समझने में डिफिकल्टी अगर हो रहा होगा तो फिर पुराना हो जाके देख लीजिएगा, ये सब हम लोग कर चुके थे। सिंबल के बारे में भी डिस्कस किया कर चुके थे। अगर ये करते रहेंगे तो मतलब क्या होगा सर आपका, फिर काम पूरा नहीं होगा। ओपन सर्किट क्या होता है, क्लोज सर्किट क्या होता है, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, है ना। अब आइए आगे देखते हैं क्या है न्यूमेरिकल्स। अब एक सिंपल बात समझिए, इसके बारे में हल्का डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है और मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बताए थे, किसी चीज़ को अगर हम ऊपर उठाते हैं तो उसके अंदर मतलब क्या, उस मतलब मान लीजिए मतलब ये फ़ोन भी टेबल पे है और ये पेन भी मतलब क्या है, टेबल पे है। अभी दोनों मतलब क्या है सर आपका, सेम हाइट पे है। तो दोनों मतलब क्या है सर आपका, सेम ग्रेविटेशनल मतलब क्या, पोटेंशियल पे मतलब क्या है सर आपका है। लेकिन इसको अगर या एग्जांपल छोड़िए, टेबल में फ़ोन रखा हुआ है,
फ़ोन को जब उठाते हैं तो मतलब क्या होता है, उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या होता है, हायर हो जाता है, क्योंकि वो टेबल से मतलब क्या हाई लेवल पे मतलब क्या सर आपका आ गया। तो फिर क्या होगा, ये मास जो है गिरेगा। कहाँ से कहाँ गिरेगा सर, आपका हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल गिर के मतलब क्या सर आपका लोअर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तक मतलब क्या सर आपका जाएगा। उसी तरह आप समझिए कि मतलब क्या वाटर लेवल का वैसे ही होता है ना, पानी कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है उससे मतलब नहीं है। पानी जहाँ पे हायर लेवल में है वहाँ से मतलब क्या सर आपका वो फ्लो करके लोअर लेवल तक मतलब क्या सर आपका जाएगा। क्योंकि ज़्यादा पानी जहाँ होता वहाँ से अगर कम पानी की तरफ जाता तो पानी समुद्र से क्या होता, दरिया की तरफ जाता। लेकिन पानी मतलब क्या होता है सर आपका, समुद्र से दरिया की तरफ तो नहीं जाता है ना। पानी कहाँ से कहाँ जाता है सर आपका, दरिया से जाता है समुद्र की तरफ। क्यों? क्योंकि दरिया हाई लेवल में होता है और समुद्र मतलब क्या होता है सर आपका लोअर लोअर लेवल में मतलब क्या होता है आपका होता है। ये बताया समझ में ना। तो देखो, ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या फ्लो करता है, मतलब क्या मूव करता है, मास मूव करता है। ग्रेविटेशनल फील्ड बोला सर आपको, ठीक है। उसी तरह एक और फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसमें क्या मूव करता है सर आपका, मैग्नेट मूव करता है। ये बताया समझ में, पक्का। मैग्नेटिक फील्ड में और कोई चीज़ तो मूव नहीं करेगा, मैग्नेट मूव करेगा या फिर मैग्नेटिक सब्सटेंस। आगे मैग्नेटिज्म आ रहा है तो मैग्नेटिक सब्सटेंस भी पहले मैग्नेट बनता है फिर मूव करता है। उससे पहले मूव मतलब क्या करता है सर आपका, नहीं करता है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड असर डालता है मास के ऊपर और उसमें क्या मूव करता है सर आपका, मास। मैग्नेटिक फील्ड क्या 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 चीज़ के ऊपर असर डालता है सर आपका, मैग्नेट के ऊपर, और उसमें क्या मूव करता है सर आपका, मैग्नेट। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ के ऊपर असर डालता है सर आपका, चार्ज के ऊपर। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मूव करता है सर आपका, चार्ज मूव करता है। क्योंकि चार्ज क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, चार्ज क्या हो सकता है, नेगेटिव भी होता है। तो कौन सा चार्ज का डायरेक्शन को मतलब क्या सर आपका, करंट का डायरेक्शन माना जाता है कन्वेंशनली, ऑपोजिट। ऑपोजिट का बात ही नहीं कहना आपको। जब पॉजिटिव का बात किया और नेगेटिव का बात किया और तो आपसे पूछा कि मतलब क्या है, कौन सा चार्ज का डायरेक्शन को करंट का डायरेक्शन माना जाता है कन्वेंशनली। नेगेटिव को भी डायरेक्शन माना जा सकता था, पॉजिटिव को भी डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका माना जा सकता था। ये बताया समझ में ना। लेकिन जब दो ऑप्शन होता है तो आदमी क्या करता है, दोनों से एक ऑप्शन को मतलब क्या करता है, चुन लेता है। आया बात समझ में ना। जैसे रिमोट जो टीवी का होता है उसमें रेड बटन होता है, तो रेड बटन दबाते तो क्या होता है सर आपका, टीवी ऑन भी होता है, रेड बटन दबाते टीवी मतलब क्या होता है, ऑफ भी होता है। तो अगर बनाने वाला चाहता तो उसका कलर को ब्लू भी कर सकता था ना, लेकिन रेड करना मतलब क्या था, कन्वेंशन था। तो जहाँ पे दोनों करने से काम होता है लेकिन मतलब क्या दोनों में से किसी एक को चुन लिया जाता है तो उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका, कन्वेंशन। लेकिन एक बार कन्वेंशन अगर चुन लिया गया तो उसी कन्वेंशन को फिर क्या करना पड़ता है सर आपका, मानना पड़ता है। उसके अलावा हम लोग कुछ मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका, नहीं कर सकते हैं। ये बताया समझ में ना। तो इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जा रहा है उसको भी करंट का डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका माना जा सकता था, और उसका उल्टा डायरेक्शन को भी मतलब क्या सर करंट का डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका माना जा सकता था। लेकिन इलेक्ट्रॉन जिस तरफ जाता है उसको करंट का डायरेक्शन नहीं माना जाता। किसको करंट डायरेक्शन माना जाता है सर आपका, उसका उल्टा डायरेक्शन को। यानी अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए। ये बताया समझ में ना। और ए टू बी जो है वो मतलब क्या सर आपका, नेगेटिव करंट होता है। पॉजिटिव करंट मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता। तो पॉजिटिव करंट जो होता है वही करंट का मतलब क्या डायरेक्शन होता है। तो आपको हम क्या बताए थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव क्या करता है सर आपका, मास। मैग्नेटिक फील्ड अगर है तो उसमें मूव क्या कर रहा है सर आपका, मैग्नेट। हाँ, मैग्नेटिक सब्सटेंस नहीं बोलेंगे, वो तो आपको बता दिए। मैग्नेटिक सब्सटेंस पहले मैग्नेट बनता है फिर जाके मतलब वो क्या करता है सर आपका, मूव करता है। वो जब मैग्नेटिज्म आएगा तो आप वो बात को अच्छे से मतलब क्या आपको जान पाइएगा। आया बात समझ में ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या मूव करता है सर आपका, चार्ज मूव करता है। और कौन से चार्ज के डायरेक्शन को मतलब क्या पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है सर आपका, पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन को माना जाता है मतलब क्या सर आपका, करंट का डायरेक्शन। ये बताया समझ में ना। तो जिस तरह वाटर हाई लेवल से मतलब क्या होता है सर आपका, लोअर लेवल की तरफ मूव करता है। इसका ये मतलब नहीं कि हाई लेवल में पानी ज़्यादा है और लोअर लेवल में पानी कम है। मेरा बात समझे क्या बोले ना। एक पतला सा सिलेंडर बनाएंगे और मतलब क्या एक बड़ा सा बकेट बनाएंगे, लेकिन पतला सिलेंडर के पानी का लेवल हायर है तो इसलिए पानी फ्लो करके मतलब क्या सर आपका, सिलेंडर से जाएगा कहाँ, बकेट में। तो इसका ये मतलब नहीं कि सिलेंडर का पानी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। पानी कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, ये चीज़ क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, पानी के क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। पानी का मतलब क्या होता है सर आपका, लेवल के ऊपर, हाइट के ऊपर क्या होता है सर आपका, डिपेंड करता है। उसी तरह देखो, हम लोग को पता है, समझो ज़मीन में एनर्जी ज़्यादा है और बॉल में एनर्जी मतलब क्या सर कम है ना। ये फैक्ट तो सबको पता है। लेकिन बॉल में जो एनर्जी है वो हाइट ऊपर होने की वजह से मतलब क्या सर आपका, हाई लेवल पे है।
और ज़मीन नीचे होने की वजह से वो एनर्जी मतलब क्या लोअर लेवल में है। तो यहाँ पे एनर्जी कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है उसका बात नहीं है, कहाँ पे एनर्जी हाई लेवल में और कहाँ पे एनर्जी मतलब क्या सबको लो लेवल में है उसका बात है। आया बात समझ में ना। तो बॉल क्या करता है सर, आपको मूव करके ज़मीन की तरफ जाता है, क्योंकि बॉल मतलब क्या था, हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे था। उसी तरह जैसे पानी हाई लेवल से लोअर लेवल में जा रहा है, और पानी भी हाई लेवल से लोअर में क्यों जा रहा है, क्योंकि जो पानी का हाइट ऊपर है वो हायर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे है। आया बात समझ में ना। उसी तरह मतलब आप चार्ज की जब बात करेंगे तो जो चार्ज बैटरी के बारे में पढ़े थे ना कि बैटरी होता क्या है, अगर बैटरी का दोनों साइड मतलब क्या सर आपका सेम पोटेंशियल पे हो तो बैटरी बैटरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताइए सर, क्योंकि चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा ना। हीट के बारे में आप क्या पढ़े थे कि अगर दो बॉडी सेम टेम्परेचर पे रहेगा तो क्या हीट फ्लो करेगा, हीट तो फ्लो नहीं करेगा ना। एक बॉडी हायर टेम्परेचर पे और एक बॉडी लो टेम्परेचर पे है, तभी मतलब क्या सर आपका हीट फ्लो करेगा। और कब तक फ्लो करेगा, तब तक फ्लो करेगा जब तक दोनों का मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों हम वायर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, लेकिन अगर बॉडी और बॉडी बी दोनों मतलब क्या था सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे था, यानी कि सेम मतलब क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे था, तो करंट फ्लो ही नहीं करेगा। क्यों नहीं फ्लो करेगा, ये करंट फ्लो करने के लिए चाहिए मतलब क्या सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस। जैसे हीट फ्लो करने के लिए चाहिए मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस। ये बात आपको समझ में आया पक्का। तो हीट कब तक फ्लो कर रहा था, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। तो उसी तरह मतलब क्या सर आपको पोटेंशियल मतलब उसी तरह करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक क्या सेम नहीं हो जाता है, जब तक इलेक्ट्रिक, तब जब तक मतलब क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाता है। नहीं समझे। हीट कब तक फ्लो कर रहा था, जब तक हीट का बात कर रहे, हीट का, हीट कब तक फ्लो कर रहा था, जब तक टेम्परेचर सेम नहीं हो जा रहा था। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। पानी कब तक फ्लो करेगा, जब तक कि वाटर लेवल सेम ना हो जाए। आया बात समझ में ना। तो आप ये बताइए कि मतलब हीट कब तक फ्लो करता है, जब तक टेम्परेचर सेम ना हो जाए। करंट कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए, यानी कि जब तक वोल्टेज मतलब क्या आपको सेम ना हो जाए। आया बात समझ में ना। और अगर वोल्टेज डिफरेंस है नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस का डिफरेंस ही नहीं है, तो फिर क्या होगा सर आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं करेगा। भले ही समझो ए भी 440 वोल्ट का वोल्ट पे है और बी भी मतलब क्या 440 वोल्ट में है, तो वोल्टेज बहुत हाई है, लेकिन आप वायर कनेक्ट करेंगे तो फ्लो नहीं करेगा करंट। क्यों नहीं करेगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे ही है ना। अगर डिफरेंट पोटेंशियल पे होगा तभी मतलब क्या सर आपका फ्लो करेगा, नहीं तो फ्लो मतलब क्या करेगा सर आपका नहीं करेगा। ये बात आप समझ में आ गया। तो अब ये बात भी आप समझ गए कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या असर आएगा, फ्लो करेगा। और करंट का फ्लो का डायरेक्शन कन्वेंशनली मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन। तो देखिए अगर यहाँ पे सिंपल चीज को सिंपली समझ लीजिए, ठीक है। ये है बॉडी ए और ये बॉडी मतलब क्या है बी है। चार्ज के हिसाब से चीज का तीन कंडीशन हो सकता है। चीज पॉजिटिवली चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन उसमें कम अगर रहेगा तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा सर आपका, केमिस्ट्री पढ़ के भी जानते हैं आप कि इलेक्ट्रॉन लूज करने से चीज बनता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन गेन करने से मतलब क्या होता है चीज बनता है मतलब क्या सर आपका नेगेटिव। तो चार्ज के हिसाब से, चार्ज के हिसाब से क्या होता है सर आपका, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है सर आपका न्यूट्रल हो सकता है। चार्ज के हिसाब से चीज में तीन तरह का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है न्यूट्रल होता है। चार्ज के हिसाब से चीज में तीन तरह का चार्ज हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, और क्या हो सकता है न्यूट्रल हो सकता है। ठीक है ना। तो एक बॉडी मतलब क्या सर आपका पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी मतलब क्या सर आपका अनचार्ज है, तो हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, एक बॉडी मतलब क्या है पॉजिटिवली चार्ज है और एक बॉडी मतलब क्या सर आपका अनचार्ज है, तो हायर पोटेंशियल पे कौन होगा, जो अनचार्ज है। जो अनचार्ज है वो तो लोअर पोटेंशियल पे है ना सर, जो पॉजिटिव चार्ज है वो हायर पोटेंशियल पे है। तो फिर करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा सर आपका हाई पोटेंशियल। आप ये बात को समझना है, सिंपल समझिए। ये मेरा फोन में 0 चार्ज हो गया, तो फोन क्या सर आपका अनचार्ज है, और उसको हम प्लग में लगा दिया, प्लग में पॉजिटिव चार्ज है, तो प्लग में हायर पोटेंशियल पे है तभी तो मतलब क्या है सर आपका मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है ना, नहीं तो मेरा फ़ोन चार्ज होता। वही सवाल तो पूछे आपसे हम।
प्लग समझ लीजिए मतलब क्या आपका बॉडी ए है, फोन मतलब क्या आपका बॉडी बी है। मेरा फोन का पूरा चार्ज अगर खत्म हो गया तो फिर वो क्या है, अनचार्ज है। आए बात समझ में, पक्का समझे, 100% ना। तो वही तो सवाल है सर आपका कि बॉडी ए अगर पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी बी मतलब क्या है सर आपका अनचार्ज है। अनचार्ज को न्यूट्रल भी कहा जा सकता है, ठीक है। बॉडी ए मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी बी अनचार्ज है। बॉडी ए अगर मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी बी मतलब क्या है सर आपका अनचार्ज है। बॉडी ए अगर मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी बी मतलब क्या है सर आपका अनचार्ज है, तो विच बॉडी इज एट हायर पोटेंशियल? पॉजिटिव। The body having positive charge is at higher potential. So electric current will flow from which body to which body? Electric current will flow from body A to body B because body A is positively charged and body B is मतलब क्या सर आपका uncharged. ये समझ में आ गया? But what will be the direction of flow of electron? From high potential to फिर तो सवाल आप नहीं सुने ना। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा A to B, लेकिन इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा सर आपका B to A, क्योंकि जिस तरफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन उसके उल्टा डायरेक्शन में क्या आपको फ्लो कर रहा है। यानी कि मेरा फ़ोन का चार्ज अगर मतलब क्या है ख़त्म हो चुका, तो हम मतलब क्या सर आपका प्लग इन किया चार्जर को फ़ोन के साथ, तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है सर आपका फ्लो कर रहा है, मतलब प्लग से फ्लो करके मेरा फ़ोन में आ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन मेरा फ़ोन से मतलब क्या हो रहा है सर आपका प्लग के अंदर जा रहा है। ये बताया समझ में, पक्का 100%? हाँ, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे इस बात में ना। तो अगर फिर से हम सवाल को दोहराते हैं और पूछते हैं आपसे बहुत सारा सवाल कि बॉडी ए पॉजिटिवली चार्ज है और बॉडी बी मतलब क्या सर आपका अनचार्ज है, तो कौन सा बॉडी हायर पोटेंशियल पे है? बॉडी पॉजिटिव वाला है ना। Positive तो charge हम लोग क्या कहेंगे, उसका पोटेंशियल डिफरेंस हाई है, मतलब हायर पोटेंशियल पे मतलब बॉडी ए है, तो इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से फ्लो करे कहाँ जाएगा, ए से फ्लो करके बी में जाएगा। लेकिन आपसे पूछा इलेक्ट्रॉन का फ्लो का डायरेक्शन क्या है, तो उसका आंसर क्या होगा सर आपका बी टू है। ऑपोजिट। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। अब दूसरा सवाल का जवाब दीजिए कि एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज और एक बॉडी है अनचार्ज्ड, तो कौन सा बॉडी हायर पोटेंशियल पे है? एक बॉडी नेगेटिवली चार्ज। इंटीजर पढ़े हैं ना, इंटीजर में क्या होता है सर आपका? नहीं पढ़े सर इंटीजर। इंटीजर्स नहीं पढ़े हैं आप, पढ़ के भूल जाते हैं ना सर, कभी नहीं पढ़े इंटीजर्स। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर ऐड नहीं किए कभी भी? नहीं पता सर, बोल के। नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं ऐड किए हैं, -5 + -4। इंटीजर्स नहीं पढ़े तो अलजेब्रा कैसे कर रहे हैं आप फिर? क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। इंटीजर्स पढ़े हैं ना? हाँ। तो आप ये बताइए कि मतलब क्या है, जीरो बड़ा होता है या पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है? पॉजिटिव नंबर। है ना। और जीरो बड़ा होता है या नेगेटिव नंबर बड़ा होता है? जीरो बड़ा होता है। तो वही कहानी यहाँ पे है ना, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज और मतलब क्या सर आपका जीरो। तो आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और आपके पास मतलब क्या सर आपका अनचार्ज बॉडी है, तो कौन हायर पोटेंशियल पे होगा? अनचार्ज बॉडी विल बी एट हायर पोटेंशियल, है ना। सो करंट विल फ्लो फ्रॉम विच बॉडी टू विच बॉडी? फ्रॉम अनचार्ज बॉडी टू मतलब क्या सर आपका नेगेटिवली चार्ज बॉडी। अभी के लिए ये बोले नाम को भी भूल जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज बॉडी का नाम क्या रखा है सर आपका, ए रखा है, और अनचार्ज बॉडी का नाम क्या रखा है सर आपका, बी रखा है। सो इफ आई हैव अ नेगेटिवली चार्ज बॉडी ए and an uncharged body B, which is at higher potential, B is at higher potential, so the electric current will move from मतलब क्या सर आपका B to A, but from where the electrons will move, electron will move from मतलब क्या सर आपका A to B। ये बात भी समझ में आया। अब पहला कंडीशन में क्या था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज से कनेक्ट कर दिए। दूसरा कंडीशन में क्या किया सर आपका, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर दिए। अब तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है सर आपका, नेगेटिवली चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम लोग नेगेटिवली चार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी से कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, ठीक है। अब बताइए, पॉजिटिव आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है ए और आपके पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है बी, तो कौन हायर पोटेंशियल पे है? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। तो करंट विल मूव फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन? करंट विल मूव फ्रॉम मतलब क्या सर आपका, अच्छा यहाँ पे बी पॉजिटिव रखा है ना, सॉरी, तो मेरा एग्जांपल उल्टा कर देते हैं हम।
तो अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी ए है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बी है, तो करंट विल मूव फ्रॉम मतलब क्या सर आपका बी टू ए, टू है और इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ मूव करेगा सर आपका ए टू बी। तो ये तीनों बात समझ में आ गया ना। जब तीनों बात समझ में आ गई तो मतलब कि और ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब आ जाइए यहाँ पे इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है सर आपका रिजल्ट होता है ना। अब आ जाइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस में। From the above examples, it is clear that flow of electron between two conductors joined by middle wire can be maintained for a long time if it is somehow made possible to maintain an excess electron in one conductor and a deficit of electron in another conductor. This is done in electric cell. तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि ऊपर एक एग्जाम्पल से समझ में आया, अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया जाए तो करंट का फ्लो करना भी मतलब क्या है, मेंटेन किया जा सकता है। तो कोई ऐसा स्कीम निकालना पड़ेगा जिसमें क्या हो सर आपका एक साइड हमेशा पॉजिटिव रहे और एक साइड हमेशा मतलब क्या सर आपका नेगेटिव रहे, और कभी भी दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो सर आपका फिल अप ना हो। तो इससे क्या है, दोनों के बीच में करंट मतलब क्या सर आपका फ्लो करता रहेगा। और यही काम कौन करता है सर आपका सेल, और सेल के कनेक्शन को क्या कहा जाता है, बैटरी कहा जाता है। इसके बारे में पिछले क्लास में मतलब क्या आप पढ़े थे ना, आया बात समझ में ना। तो इन एन इलेक्ट्रिक सेल द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है और कैथोड जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव टर्मिनल होता है ना। तो जहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिव टर्मिनल कैथोड, और जहाँ पे डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, उसका नाम मतलब क्या सर आपका एनोड है। यहाँ पे बात समझ में आया सर आपका ना। तो दस एन इलेक्ट्रिक सेल वर्क एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एक्सटर्नल सर्किट। वो सब हम लोग देख चुके थे है ना। वो एग्जाम्पल दिया है ग्रेविटी का, जो एग्जाम्पल आपको इतनी देर पहले से मतलब क्या सर आपका दे रहे थे। वो एग्जाम्पल दिया है सर आपका हाई टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर का। यहाँ पे जब तक हाइट सेम नहीं होता तब तक मतलब क्या फॉल करता है, यहाँ पे जब तक क्या सर आपका टेम्परेचर सेम नहीं होता तब तक मतलब क्या होता है आपका फॉल करता है। वाटर लेवल का एग्जाम्पल दिया है ना। अब यहाँ पे बात को समझते हैं। अ कंडक्टर हैविंग एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। पहले थोड़ा सा जाग जाइए सर। अ कंडक्टर हैविंग एन एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज सेड टू बी एट नेगेटिव पोटेंशियल। इसमें कोई डिफिकल्टी है? जिस कंडक्टर के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस है उसके पास क्या है सर आपका नेगेटिव पोटेंशियल है, और जिस कंडक्टर के पास बराबर बराबर है उसका कोई पोटेंशियल नहीं है, वो जीरो है, न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है। और जिसके पास कम है वो मतलब क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल पे है ना। ये बात आया समझ में। तो देखिए ए बी, हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, करंट फ्लो दिस साइड है ना, करंट फ्लो दिस साइड, और इलेक्ट्रॉन फ्लो मतलब क्या है सर आपका ऑपोजिट साइड। आया बात समझ में, कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब सिंपल बात समझिए, आप आराम से काम कर पाइएगा। पिछला पार्ट में क्या क्या पढ़े थे? करंट इज नथिंग, सॉरी हाँ, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ मतलब क्या सर आपका चार्ज। ये रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही होगा ना सर। तो इसका नाम क्या था, एम्पियर था ना सर। एम्पियर क्या होता है मतलब पढ़ लीजिएगा। एम्पियर क्या होता है सर आपका, अमाउंट ऑफ कूलम फ्लोइंग फ्रॉम अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन अ सेकंड इज कॉल्ड एम्पियर ना। कितना कूलम चार्ज मतलब क्रॉस सेक्शन से कंडक्टर का मतलब क्या मूव कर रहा है एक सेकंड में, उसी को तो कूलम, उसी को तो मतलब एम्पियर कहा जाएगा ना। आए बात समझ में ना। अब यहाँ पे देखिए एक चीज होता है पोटेंशियल, एक चीज मतलब क्या होता है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो आप देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर। जब ये चीज गिर रहा है तो इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूरा करने में वर्क करना पड़ रहा है ना, वर्क डन तो हो रहा है। तो उसी तरह मतलब क्या होता है सर आपका, जब मतलब समझिए पोटेंशियल डिफरेंस एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है उतना ही होता है। जैसे अगर गिरने में ज़्यादा टाइम लगा तो इसका मतलब हाइट क्या था, ज़्यादा था। गिरने में कम टाइम अगर लगा तो मतलब क्या सर आपका हाइट कम था। अब वो ज़्यादा हाइट कम हाइट को ऐसा भी तो बोल सकते हैं ना सर कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हायर था तो कवर करने में क्या लगा, एनर्जी ज़्यादा लगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मतलब क्या था, लोअर था, तो कवर करने में क्या सर आपका एनर्जी कम लगा। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता है सर आपका हायर अगर होता है तो सिंगल चार्ज को मूव करने में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर हायर होता है तो सिंगल चार्ज को मूव करने में वर्क करना पड़ता है ज़्यादा इलेक्ट्रिकल वर्क, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अगर मतलब क्या होता है कम होता है तो सिंगल चार्ज को मूव करने में मतलब क्या होता है सर आपका वर्क करना पड़ता है कम।
तो पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे मेयर किया जाता है सर आपका, वर्क डन पर चार्ज। ये दिखा रहा है क्या सर आपको, यूनिट चार्ज दिखा रहा है, यानी 1 कूलम चार्ज को मूव करने में कितना टाइम लग रहा है, वही मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। इसलिए देखिए 1 वोल्ट क्या है सर आपको 1 जूल पर कूलम, 1 वोल्ट इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपको 1 जूल पर कूलम। तो व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, पढ़ लीजिए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, पॉइंट ए पॉइंट बी बोल सकते हैं, 2 पॉइंट बोल सकते हैं, इज सेड टू बी 1 वोल्ट if work done in transferring 1 coulomb charge from one point to other point is 1 joule। यानी अगर हमको पॉइंट ए से पॉइंट बी में जाना 1 कूलम चार्ज ही को 2 कूलम नहीं हो सकता है, क्योंकि अभी हम लोग बात करें किसका, वोल्ट का बात कर रहे हैं ना। तो कब हम लोग बोल सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या सर आपका 1 वोल्ट है, अगर हम 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव करा रहे हैं, और 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराने में हमको अगर मतलब क्या सर आपका 1 जूल वर्क करना पड़ा, क्योंकि वर्क का यूनिट क्या सर आपका, ऐसा यूनिट जूल, तो हम लोग बोलेंगे कि मतलब क्या सर आपका 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। आया बात समझ में ना। तो अगर हमको 1 कूलम चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी मूव कराने के लिए अगर हमको 5 जूल वर्क करना पड़ा, तो इसका मतलब क्या सर आपका 5 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब वोल्ट इज नथिंग बट अ कोशेंट ऑफ वर्क एंड चार्ज। कोशेंट का मतलब क्या होता है, डिवीजन का आंसर ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ कोशेंट ऑफ वर्क एंड चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट अ कोशेंट ऑफ वर्क एंड चार्ज। तो यहाँ से आप पोटेंशियल डिफरेंस देख लीजिएगा। द पोटेंशियल, ये वो पोटेंशियल डिफरेंस डेफिनेशन नहीं था, वो डेफिनेशन था किसका सर आपका, वोल्ट का। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या, यूनिट का। पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन यहाँ पे है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू कंडक्टर इज इक्वल टू द वर्क डन इन ट्रांसफरिंग यूनिट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, फ्रॉम वन कंडक्टर टू अदर कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर आपका, दो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है that amount of work which is done in transferring unit positive charge from one point to other point। आया बात समझ में ना। तो अगर आपसे पूछा गया कि what is 1 volt work, तो क्या हो जाएगा सर आपका, the amount of work done in transferring 1 coulomb charge from point A to point B is called मतलब क्या सर आपका 1 volt। आया बात समझ में ना। तो वोल्ट क्या है, वर्क डन पर चार्ज। वोल्ट मतलब क्या है सर आपका, वर्क डन बाई चार्ज। वोल्ट क्या है सर आपका, वर्क डन बाई मतलब चार्ज। आया बात समझ में ना। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब आ जाइए, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या है। सिंपल बात ये समझिए कि रास्ते में अगर आप चल रहे हैं और रास्ते में ट्रैफिक ज़्यादा है, तो आपको पहुँचने में मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी ज़्यादा होगा और तेल लगेगा। और रास्ते में ट्रैफिक अगर कम है तो आपको मतलब क्या होगा सर आपका, देर मतलब नहीं लगेगा और आसानी से मतलब क्या सर आपका ज़्यादा फ्लो मतलब क्या सर आपका हो पाएगा ना। तो हम लोग ये बात तो जानते हैं कि मतलब समझिए, कुछ चीज़ होता है जो होता है इंसुलेटर, तो वो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा। और कुछ चीज़ होता है जो होता है कंडक्टर, तो कंडक्टर क्या कर पाएगा सर आपका, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पाएगा। उसमें से मतलब क्या सर आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो मतलब क्या सर आपका कर पाएगा। उसके पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। लेकिन सारा कंडक्टर भी एक तरह का नहीं होता है। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है, कम होता है तो आसानी से वहाँ चल पाता है। और किसी का रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, ज़्यादा होता है तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्टी होता है। अब यहाँ पे बात समझिए, तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो सिंपल समझिए। तो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय अ कंडक्टर इज कॉल्ड इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। करंट का फ्लो में जो भी रुकावट है कंडक्टर के अंदर, वो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में जो भी रुकावट है कंडक्टर के अंदर, वो क्या सर आपका रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में जो भी रुकावट है कंडक्टर के अंदर, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में जो भी रुकावट है कंडक्टर के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा सर आपका रेजिस्टेंस। करंट के फ्लो में जो भी रुकावट है कंडक्टर के अंदर, उसको क्या कहा जाएगा सर आपका रेजिस्टेंस। ये बताया समझ में ना, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। देखिए हम लोग ये बात तो जानते हैं कि जब तक सर्किट में कनेक्ट ना किया जाए बैटरी को, तो मतलब क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ दाएं बाएं आगे पीछे मूव करता है। लेकिन जैसे ही मतलब क्या होता है आप कनेक्ट करते हैं, तो मतलब क्या होता है, सारा इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करना मतलब क्या चालू कर देता है। तो उसको छोड़ के आगे हम लोग बढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है, आर। आर। और वी किसका सिंबल है सर आपका, पोटेंशियल डिफरेंस का। वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, बट वी इज द सिंबल ऑफ मतलब क्या, पोटेंशियल मतलब क्या आपका डिफरेंस। और आई का मतलब क्या होता है सर आपका, करंट होता है ना। तो एक सिंपल बात हमको बताइएगा सिंपली, ठीक है। आइए, कोথায় আছি আমরা, ये आर
बड़ा कर देते ताकि आपको मतलब क्या हो सर आपका अच्छा आसानी से मतलब क्या हो सर आपका नज़र आए। चलिए हम लिखा आर, आर का मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस है ना। और यहाँ पे हम लिखा मतलब क्या है सर आपका आई, ठीक है ना, चार्ज, चार्ज। तो आप सिंपल एक बात बताइएगा, पोटेंशियल डिफरेंस को आप फोर्स समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? फोर्स। तो ज़्यादा फोर्स कब लगाना पड़ता है? जब रुकावट मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है। यहाँ पे दो नॉब है ना सर, एक नॉब है पोटेंशियल डिफरेंस और एक नॉब मतलब क्या करंट। तो दोनों को एक साथ करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे ना। आपको सेम अमाउंट ऑफ करंट, तो एक को सेम रखना पड़ेगा, ऐसा हम केमिस्ट्री में किए थे। सर शायद बंद हो गया। नहीं बंद नहीं हुआ, वो खुला है। अच्छा, अब सिंपल एक बात ये समझिए ना कि यहाँ पे दो नॉब है, एक नॉब है मतलब क्या है पोटेंशियल डिफरेंस का, और एक नॉब मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है सर ज़्यादा पावरफुल बैटरी, और कम पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या है सर कम पावरफुल बैटरी। तो अगर हमको सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराने के लिए ज़्यादा पावरफुल बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर हमको मतलब क्या है सर आपका सेम करंट का फ्लो कराने के लिए कम वोल्टेज का बैटरी को इस्तेमाल करना पड़ रहा है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस का बैटरी का इस्तेमाल करना पड़ा, इसका मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस कम है। ये बताया समझ में ना। तो अगर वोल्टेज ज़्यादा तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा, वोल्टेज अगर कम तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस कम। वोल्टेज अगर ज़्यादा तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा, वोल्टेज अगर कम तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस कम। वोल्टेज अगर ज़्यादा तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस ज़्यादा, वोल्टेज अगर कम तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस कम। यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपको ज़्यादा वोल्टेज का बैटरी इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस कम अगर होगा तो आपको कम वोल्टेज का मतलब क्या है सर आपको बैटरी इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इससे क्या समझ में आया कि रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू ईच अदर। तो इसलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला में वोल्टेज क्या रहेगा सर आपका ऊपर रहेगा। अब आइए, करंट अगर ज़्यादा फ्लो कर पा रहा है इसका मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस कम है, और करंट अगर कम फ्लो कर पा रहा है इसका मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस और करंट जो है वो मतलब क्या है सर आपका इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या है सर आपका है। तो इसलिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या हो जाएगा सर आपका R इक्वल्स टू बी बाई चार्ज। आई। चार्ज कहाँ है सर बताइए तुमको आप? आई का मतलब चार्ज, आई का मतलब चार्ज होता है, थोड़ा सा आँख खोल के सोच के बोलिए। करंट, करंट, करंट। आया बात समझ में ना, क्लियर है। अब इसी फॉर्मूला का एक और वर्जन होता है V इक्वल्स टू मतलब क्या है सर आपका आई आर। अब ये क्यों? ज़्यादा वोल्टेज मतलब ज़्यादा करंट, ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो मतलब क्या है सर आपको ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, और ज़्यादा रेजिस्टेंस है तो भी मतलब क्या ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा। तो वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या है सर आपका करंट एंड रेजिस्टेंस। तो इसी को कहा जाता है मतलब क्या सर आपको ओम्स लॉ। आया बात समझो ना कि V इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका आई आर। तो यहाँ देखिए दोनों दिया है, R इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका P बाई आई, रेजिस्टेंस इज द कोशेंट ऑफ मतलब क्या सर आपका वोल्टेज एंड करंट, ठीक है, एंड वोल्टेज इज द प्रोडक्ट ऑफ मतलब क्या सर आपका करंट एंड रेजिस्टेंस। तो अगर ये याद रहेगा तो आपको डिफिकल्टी तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है सर आपको ओम्स, और रेजिस्टेंस इक्वल्स टू क्या था वी आई था, तो वी का मतलब क्या होता है सर आपका वोल्टेज, वोल्टेज के लिए वोल्ट, और मतलब क्या है सर आपका करंट के लिए मतलब क्या है सर आपका एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर जो होता है वही मतलब क्या होता है रेजिस्टेंस होता है। आया बात समझ में ना। तो 1 ओम्स क्या होता है यहाँ पे डिफाइन किया है, तो यहाँ पे ध्यान से आप समझिए व्हाट इज 1 ओम्स। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम्स इफ अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड इज मतलब क्या सर आपका 1 वोल्ट। यानी 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई किया, यानी कि 1 वोल्ट का हम बैटरी अगर लगाया और 1 वोल्ट का बैटरी इस चीज़ में सक्सेसफुल हुआ कि 1 एम्पियर करंट फ्लो कर पा रहा है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या था 1 ओम्स था। नहीं समझे बात क्या बोले? थोड़ा 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 ना, तो थोड़ा समझ लीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से आता है? बैटरी से आता है। बैटरी 1 वोल्ट का होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा आपका 1 वोल्ट का होगा। बैटरी 2 वोल्ट का अगर होगा तो मतलब क्या पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का होगा। बैटरी 5 वोल्ट का होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होगा सर आपका 5 वोल्ट का होगा। तो बोलने का मेरा क्या मतलब है, अगर हम 1 वोल्ट का बैटरी लगाया, जिसको यहाँ पे डिफरेंस क्या बोलना पड़ेगा, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस
अक्रॉस द कंडक्टर इज मतलब क्या, अक्रॉस द एंड ऑफ मतलब अक्रॉस इट्स एंड इज मतलब क्या सर आपका 1 1 वोल्ट volt. and the charge of 1 ampere is flowing through the conductor, then the resistance is 1 ohms. आया बात समझ में ना? यानी कि जब भी मतलब क्या है सर आपका V का I का कोशेंट 1 रहेगा तो मतलब क्या है सर आपका रेजिस्टेंस 1, और जब V और I का मतलब क्या है कोशेंट 2 रहेगा तो रेजिस्टेंस मतलब क्या है सर आपका 2, जब V I का कोशेंट मतलब क्या है सर आपका 10 रहेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर आपका 10, और रेजिस्टेंस का यूनिट मतलब क्या है सर आपको ओम्स है तो आपको ओम्स मतलब क्या है सर आपको बोलना पड़ेगा। आया बात समझ में ना? तो ये तो हम लोग जान लिए रेजिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली में रेजिस्टेंस क्या क्या चीज, क्या क्या फैक्टर्स से रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है बनता है ना? तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर आर, मतलब यहाँ पे क्या दिया सर आपको 4 दिया है, तो 4 को आप जान के रखिए। पहला क्या है सर आपका मटेरियल ऑफ द वायर, जो आपको हम पहले ही बोल चुके थे। नॉन कंडक्टर का तो बात ही नहीं हो रहा, यहाँ बात क्या हो रहा है कंडक्टर का हो रहा है। तो अलग अलग कंडक्टर का मतलब क्या होता है सर आपका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो कम अच्छा कंडक्टर होगा, और जो कंडक्टर का रेजिस्टेंस मतलब क्या कम होगा वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे आप अगर कंपेयर करेंगे आयरन को और कॉपर को, तो कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन मतलब क्या सर आपका आयरन, बिकॉज इन कंपैरिजन द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर इज मतलब क्या सर आपका लेस एंड द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन इज मतलब क्या सर आपका मोर। ये बताया समझ में ना? अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग का मतलब मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट मतलब क्या होता है आपका अलग अलग होता है। ये बताया समझ में ना? तो यहाँ पे क्या लिखा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कोलिजन। देखिए इलेक्ट्रॉन जब फ्लो कर रहा है ना, तो आप ये बात तो पढ़े केमिस्ट्री में कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, वाइब्रेट करता रहता है। तो इलेक्ट्रॉन जाते आते मतलब क्या होता है, टकराते रहता है टकराते रहता है टकराते रहता है। तो कम टकराएगा तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस कम टकरा रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। ज्यादा टकराएगा तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो किसी में कम टकराता है किसी में ज्यादा टकराता है। आया बात समझ में ना? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ कोलिजन व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू इट सफर विद द अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड आयंस ऑफ द वायर। यानी इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है, और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपका फिक्स्ड आयन से भी टकराता है। आया बात समझ में ना? आयन क्यों बोल रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो निकला हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन जब निकला तो एटम तो नहीं रहेगा, तब तो क्या रहेगा सर आपका आयंस। नहीं समझे? समझ गए। नहीं तो एटम बोलता है, एटम आप बोलेंगे तो गलत हो जाएगा ना सर। ऑफ द वायर in different material the concentration of the electrons and the arrangement of the atom are different, therefore the resistance of the wire of the same length and same area of cross section but of different material differ depending on their material। देखिए आपको 3, ऐसा तो है 4 लेकिन आपको 3 में याद रखना है। रास्ता पतला अगर है मतलब ये समझिए, यहाँ रास्ता पतला है क्रॉस सेक्शन छोटा है, यहाँ रास्ता बड़ा है क्रॉस सेक्शन बड़ा है। आया बात समझ में ना? तो पतला रास्ता में निकलना मतलब क्या होता है, मुश्किल होता है। चौड़ा रास्ता में निकलना मतलब क्या होता है, आसान होता है। एक चीज तो है लेंथ ही अगर ज्यादा है तो पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा ना, तो रेजिस्टेंस ज्यादा। लेंथ अगर कम पहुंचने में टाइम कम लगेगा, रेजिस्टेंस कम। आया बात समझ में ना? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस कम नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम अगर है तो रेजिस्टेंस मतलब ज्यादा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मतलब क्या सर आपका ज्यादा है तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस कम है। ये बताया समझ में ना? उसके बाद क्या है, अच्छा उससे पहले मटेरियल अलग अलग, मटेरियल का तो कहानी खत्म कर दी, वो तो हम लोग मतलब वो अलग अलग करके देखना पड़ेगा। मेरा बोलने का ये मतलब है, अगर 2 कॉपर का वायर हो, दोनों का लेंथ अगर मतलब क्या हो सर आपका सेम हो, और दोनों का क्रॉस सेक्शन अगर सेम हो, और दोनों मतलब क्या हो सर आपका सेम टेम्परेचर पे भी हो, तो क्या दोनों का रेजिस्टेंस अलग अलग रह सकता है? नहीं रह सकता है ना? आया बात समझ में? लेकिन एक कॉपर का वायर है और एक मतलब क्या सर आपका आयरन का वायर है, दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का क्रॉस सेक्शन सेम है, दोनों का मतलब क्या सर आपका टेम्परेचर भी सेम है, फिर भी दोनों का रेजिस्टेंस अलग रहेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग का अंदर का मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऐसा है, एटॉमिक कंपोजिशन ऐसा है जिसकी वजह से मतलब का रेजिस्टेंस अलग है। तो यही फैक्टर है मटेरियल ऑफ वायर। ये बताया समझ में ना? यानी सब कुछ सेम भी अगर हो फिर रेजिस्टेंस अलग रहेगा, तो इसका मतलब क्या उसके अंदर कुछ है जो उसको अलग बना रहा है। तो वो कौन सा, ये मैथ्स में नहीं आएगा, तो इसको ऑब्जर्वेशन के द्वारा जानना पड़ेगा कि कौन सा का कितना रहता है ना? तो इसलिए आप देखेंगे कि मटेरियल ऑफ वायर फॉर्मूला में नहीं आएगा, लेकिन मटेरियल ऑफ वायर मतलब क्या सर आपका फैक्टर मतलब क्या सर आपका है। अगर नहीं होता तो अलग अलग मटेरियल का भी
अगर लेंथ सेम कर दें, क्रॉस सेक्शन सेम कर दें, टेम्परेचर सेम कर दें तो रेजिस्टेंस सेम होना चाहिए था, लेकिन होता तो नहीं है। तो इसका मतलब क्या सर आपका मटेरियल ऑफ वायर में मतलब क्या सर आपका फैक्टर है। किसी मटेरियल का मतलब क्या होता है सर आपका रेजिस्टेंस इंटरनली मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा होता है, और किसी का मतलब क्या होता है सर आपका इंटरनली मतलब क्या होता है कम होता है। आया बात समझ में ना। और लेंथ का तो एकदम आसान है कि लेंथ अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस resistance मतलब क्या सर ज़्यादा। आप ज़्यादा, लेंथ अगर कम तो मतलब क्या सर आपका रेजिस्टेंस कम। तो लेंथ से रेजिस्टेंस मतलब क्या था आपका डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। उसी तरह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम। एरिया को कैसे दिखाएंगे, दो तरीके से दिखाया, ऐसा भी दिखाया जा सकता है और पाई आर स्क्वायर भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि मतलब क्या सर आपका सर्कल है। समझे बात क्या बोले ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर कम तो रेजिस्टेंस मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। इसका मतलब क्या इन्वर्स प्रोपोर्शन में है। अब टेम्परेचर फॉर्मूला में नहीं आता है, तो हम आपको जब सम करने मिलेगा तो मतलब आपको क्या मिलेगा ना कि आपको मानना पड़ेगा कि वो सेम टेम्परेचर पे मतलब क्या अगर आपका है। लेकिन आपको क्या बताए थे, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराता है, और आयरन जो वाइब्रेट कर रहा है उससे भी क्या होता है टकराता है। तो टेम्परेचर जब बढ़ता है तो क्या होता है वाइब्रेशन और ज़्यादा मतलब क्या शदीद हो जाता है, और ज़्यादा मतलब क्या स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो फिर क्या होगा सर आपका, फिर और भी ज़्यादा टकराएगा। तो इसका मतलब क्या सर आपका हाई टेम्परेचर का मतलब क्या हो गया रेजिस्टेंस और बढ़ गया ज़्यादा। है बात समझ में ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका, if the temperature of wire increases and in it vibrates more violently, आयन की बोला समझ में आया ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है ना। as a result the number of collision increases and hence the resistance of wire increases। तो ये बात में मतलब क्या समझ में मतलब क्या सर आपका आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। और कुछ बचा है, हाँ यहाँ पे बचा है तो ये भी कर लेते हैं। चलिए कर ही लेते हैं। एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी का क्या मतलब होता है। हम लोग आजकल CFL इस्तेमाल क्यों करते हैं सर, क्योंकि CFL में मतलब क्या होता है सर आपको उसी लाइट को देने में एनर्जी मतलब क्या होता है कम कंज्यूम होता है ना। तो दैट इज मतलब क्या सर आपको एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी। और हम लोग को एफिशिएंट देखिए CFL का लिखा हुआ भी है, द मीनिंग ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी इज टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड टू प्रोवाइड अस, मतलब जो कि अगर किसी तरीके से हम लोग को मतलब क्या होता है एनर्जी कंजम्पशन का कॉस्ट भी कम हो जाए और एनर्जी कंजम्पशन में मतलब क्या कम हो जाए, तो दैट इज मतलब क्या सर आपका एफिशिएंट यूज ऑफ मतलब क्या सर आपका एनर्जी। ये पार्ट याद करने का बस, ठीक है ना। तो आइए एक एक करके सब पढ़ लेते हैं क्या आगे लिखा हुआ है। नंबर 1, बाय प्रॉपर्ली इंसुलेटिंग अ होम इट इज पॉसिबल टू मेंटेन अ कंफर्टेबल टेम्परेचर इनसाइड, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस इन विंटर एंड कूलिंग डिवाइस समर। अब एक बात समझिए, हीटर जो है वो क्या सर आपका हीटिंग डिवाइस है, एसी जो है एयर कंडीशनर वो मतलब क्या कूलिंग डिवाइस है। तो हीटिंग डिवाइस और कूलिंग डिवाइस वो लोग मतलब क्या होता है आपका बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब क्या कंज्यूम करता है। तो इंसुलेटर अगर उसके आसपास देते हैं तो इंसुलेटिंग पार्ट तो एनर्जी कंज्यूम नहीं करेगा ना, मतलब उसको आप प्रॉपर इंसुलेट करेंगे तो जो पार्ट को हीट होना है बस वही पार्ट हीट होगा। समझ रहे बात क्या बोले। तो प्रॉपर इंसुलेटिंग से मतलब क्या होता है ना सर आपका एनर्जी का यूज़ मतलब क्या होता है आपका एफिशिएंट हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे मतलब हर इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रॉपर्ली मतलब क्या करता है सर आपको इंसुलेट करता है ताकि वो ज़्यादा एफिशिएंटली इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल मतलब क्या होता है कर पाए। तो पहला तरीका है प्रॉपर इंसुलेशन, प्रॉपर इंसुलेटिंग एट होम। इंसुलेटिंग मतलब समझे ना, नहीं समझे लोग। जैसे आयरन है, आयरन का हैंडल में करंट आता है क्या, नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता, क्योंकि इंसुलेट किया हुआ है। नॉन कंडक्टर को मतलब क्या सर आपका इंसुलेटर कहा जाता है ना, समझे। तो प्रॉपर इंसुलेटिंग से एक तरीका है, और फ्लोरेसेंट लाइट का इस्तेमाल करना, एलईडी लाइट का इस्तेमाल करना, ये भी एक तरीका है। उसके बाद मतलब क्या सर आपको CFL का इस्तेमाल करना। CFL का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट। ये भी एक तरीका है। तो इससे मतलब क्या 6 से लेकर 10 गुना तक मतलब क्या होता है सर आपका ज़्यादा एफिशिएंट है। एलईडी, जैसे ये टीवी में एलईडी लगा रहता है, तो एलईडी का क्या मतलब होता है सर आपका, द यूज़ ऑफ एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड बल्ब्स फॉर लाइटिंग रिड्यूसेस द कंजम्पशन ऑफ एनर्जी ड्रास्टिकली। मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस, तो अप्लाइंसेस तो बहुत सारा है, लेकिन आजकल आप देखेंगे कि मतलब रेटिंग आता है उसका कि कितने एनर्जी एफिशिएंट है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूजेस लेस एनर्जी देन अ CFL। तो मतलब आजकल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस भी ऐसा बना रहे हैं जिसमें मतलब क्या आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन मतलब क्या कम हो। तो वही लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है, द मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट अप्लाइंसेस सच एज रेफ्रिजरेटर्स, जैसे जो सामने आपको पड़ा हुआ है, फ्रीजर, ओवन, स्टोव, डिश वॉशर, ड्रायर्स, ये सब। A building's location and surrounding play a key role in regulating its temperature and illumination.
तो ये काम किसका है सर आपका, जो बिल्डिंग बनाता है वो देखेगा ये। यूज ऑफ एडवांस बॉयलर एंड फर्नेसेस। बॉयलर पे मतलब क्या होता है, गर्म करने के इस्तेमाल होता है, फर्नेस पे क्या होता है, गर्म करने के इस्तेमाल होता है। तो वहाँ पे तो एनर्जी बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है, वेस्ट होता है। तो प्रॉपर एडवांस बॉयलर इस्तेमाल करेगा या एडवांस फर्नेस इस्तेमाल करे तो मतलब क्या सर आपको बहुत एनर्जी मतलब क्या सर आपको सेव करेगा। अब सेव कैसे हो सकता है, बाय बर्निंग मतलब क्या सर आपका लेस फ्यूल। अब आ जाइए, फ्यूल एफिशिएंसी इन व्हीकल कैन बी इंक्रीज्ड बाय रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द व्हीकल। ज़्यादा बोझ को लेके चल वेट होगा तो मतलब कि एनर्जी ज़्यादा कंज्यूम होगा ना सर। यूजिंग एडवांस्ड टायर्स एंड कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंजन्स। अब यहाँ जो लिखा है पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये भी होता है IEA, द इम्प्रूव्ड एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स, इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्टेशन कुड रिड्यूस द वर्ल्ड्स एनर्जी नीड बाय 2050 बाय 1/3, यानी 33% कम हो सकता है अगर एफिशिएंटली किया जाए तो। दस इट कैन हेल्प टू कंट्रोल ग्लोबल एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस क्या होता है, जिसकी वजह से मतलब क्या दुनिया गर्म से गर्म मतलब क्या आपको होता जा रहा है, जिसकी वजह से मतलब क्या हो रहा है सर आपका ग्लेशियर्स पिघलते जा रहा है ना। जिसकी वजह से मतलब क्या सर आपका बहुत सारे मतलब क्या सर आपका इन फ्यूचर डूब जाएगा। द रैपिड डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, इसका मतलब समझा ना क्या है। द रैपिड डिप्लीशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड एडवर्स एनवायरमेंटल impacts on energy use have led to the effort to develop energy efficient machines। क्योंकि इंसान बर्बादी को देख रहा है तो इसलिए मतलब क्या असर आपका एनर्जी एफिशिएंट मशीन मतलब क्या और असर आपका बना रहा है। और इंसान के पास नेचुरल रिसोर्सेज मतलब क्या असर आपका अनलिमिटेड है भी नहीं, लिमिटेड है, तो मतलब वाइजली तो यूज़ करना पड़ेगा। द टेक्नोलॉजीज विच कैन रिड्यूस एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड मिनिमाइज एनवायरमेंटल हैजर्ड्स। और ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मतलब क्या असर आपका एनर्जी उसको मतलब कम करे और मतलब क्या असर आपका एनवायरमेंट में जो नुकसान पहुंचा तो उसको भी मतलब क्या है कम करे। It has become essential to create awareness amongst people and encourage them to use the available resources judicially so as to reduce the demand for electricity as much as possible. Public awareness can be improved through mass media and children's participation in campaigns and eco club activities। इसलिए ये सब एक्टिविटी मतलब क्या होता है स्कूल में कराता है। और पब्लिक कैंपेन भी करता है कि मतलब एड्स भी आता है, मतलब टीवी में ऐड आता है, पेपर में मतलब क्या होता है ऐड आता है, सोशल मीडिया में ऐड आता है। Community involvement will surely be effective in reducing the misuse of electricity. The non-government organization can be used to create social awareness about sensitive use of resources। ये आपका हो गया चैप्टर खत्म ना। ये बिल्कुल सबका साथ में करेंगे, साउंड का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। मैग्नेटिज्म अब आ जाइए।